लास्ट क्लास में रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था कि रे क्या होता है, तो द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट कॉल्ड क्या, रे। इसके बाद था बीम। बीम क्या था, ग्रुप ऑफ रे कॉल्ड बीम। तो बीम के तीन टाइप्स थे, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड पैरेलल। ओके, डाइवर्जिंग बीम क्या था, एक पॉइंट से जब लाइट डाइवर्ज करता है, फैलते जाता है, तो क्या हो जाता है, उसे डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। कन्वर्जिंग बीम क्या था कि एक पॉइंट पर लाइट रेस मीट करता है, ठीक है, कन्वर्ज होता है, कन्वर्जिंग। ये हो गया डाइवर्जिंग, ये हो गया कन्वर्जिंग। पैरेलल क्या था कि लाइट रेज एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। इसके बारे में 2 पॉइंट्स हमने लिखा था। फर्स्ट क्या था कि कोई भी लाइट सोर्स होता है वो हमेशा डाइवर्जिंग बीम क्रिएट करता है, इमिट करता है। कोई भी लाइट सोर्स होता है वो क्या करता है, डाइवर्जिंग बीम इमिट करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट था कि यदि कोई भी लाइट सोर्स काफ़ी दूर हो, एट इन्फिनिटी फार ऑफ डिस्टेंस, काफ़ी दूर हो, तो वहाँ से जो भी लाइट आएंगी उसको हमको क्या मान के चलना है, तो पैरेलल मान के चलना है, ठीक है। एक पॉइंट और उसमें नोट कर लेना है, ठीक है, लिखते हैं, if the light rays are parallel, if the light rays are parallel, then it can be considered as diverging beam or converging beam according to प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो भी पैरेलल बीम होगा हम उसको डाइवर्जिंग बीम या फिर कन्वर्जिंग बीम एज्यूम कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे देखिए कि ये जो पैरेलल है, अगर हम इस पैरेलल बीम को एज्यूम करते हैं क्या, डाइवर्जिंग बीम, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं एट इन्फिनिटी से चला होगा और डाइवर्ज होते गए। इसके छोटे से पार्ट्स को हम ले लेंगे। कोई भी 2 लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है, कोई भी 2 लाइन इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं, किसी छोटे से पार्ट को अगर हम एज्यूम करें तो वो क्या लगेगा, लगभग पैरेलल लगेगा, ठीक। तो पैरेलल को अगर हम डाइवर्जिंग बीम समझते हैं तो क्या ध्यान में रखना है कि ये जो लाइट रेज है कहीं इन्फिनिटी से चला होगा और डाइवर्ज करते हुए गया। अगर हम इसी पैरेलल बीम को कन्वर्जिंग क्या मानेंगे, कन्वर्जिंग मानेंगे, तो ये समझना है कि ये लाइट रेज जो पैरेलल दिख रहा है ये कहीं ना कहीं एट इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, एज्यूम करना है, ऐसा समझना है कि कहीं ना कहीं ये इन्फिनिटी पे जाकर मीट करेगा। तो पैरेलल बीम को हम कभी ना कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डाइवर्जिंग भी मान सकते हैं और कन्वर्जिंग भी मान सकते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है।
बीम के बाद सोर्स ऑफ लाइट बताया था। सोर्स ऑफ लाइट क्या था कि जिससे लाइट हमको मिलता है। सोर्स ऑफ लाइट 3 तरह के सोर्स ऑफ लाइट थे। थर्मल था, गैस डिस्चार्ज सोर्स, गैस डिस्चार्ज ट्यूब था, और लास्ट लुमिनेसेंट सोर्स। ठीक है, और ये दोनों के दोनों या तो नेचुरल हो सकते हैं या नहीं तो आर्टिफिशियल हो सकते हैं। सोर्स ऑफ लाइट के बाद फिजिकल ऑब्जेक्ट, लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट खुद से इमिट करता है, ऑन लाइट खुद का लाइट इमिट करता है, लुमिनस हो गया। नॉन लुमिनस क्या हुआ, जिसके पास खुद का लाइट नहीं हो लेकिन वो हमें दिखता है किसी दूसरे सोर्स ऑफ लाइट के वजह से। जब लाइट उस पर इंसिडेंट होता है, आफ्टर इंसिडेंट वो रिफ्लेक्ट होता है उस बॉडी से, तो वो बॉडी हमको दिखता है। ये क्या था, ये था हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट। फिजिकल ऑब्जेक्ट के बाद मीडियम के बारे में बताया था। मीडियम क्या था, 3 तरह का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ओपेक मीडियम यानी कि लाइट को पास नहीं होने देता है। फिर ट्रांसलूसेंट था जो लाइट को पार्शियली पास होने देता है, और ट्रांसपेरेंट था जो लाइट को पास आउट होने देता है। इसके एग्जांपल को देखिए। ठीक, इसके बाद बताया था हमने शैडो के बारे में। शैडो कैसे बनता है कि कोई भी बॉडी अगर किसी लाइट सोर्स के आगे है तो वो लाइट को रेस्ट्रिक्ट करेगा अपने से होकर जाने देने से। ठीक है, ओपेक मटेरियल है तो वो क्या करेगा, कोई भी लाइट को जाने नहीं देगा अपने से होकर। तो इसके वजह से उसके पीछे अगर कोई स्क्रीन हम रखते हैं तो उस स्क्रीन पर उस बॉडी के पार्ट्स तक कोई लाइट पीछे की ओर नहीं जाएगा और वहाँ ब्लैक रीजन बनेगा। तो वही हमारा क्या हो जाता है, शैडो। तो शैडो में सबसे पहले बताया था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का शैडो हमको नहीं मिलता। क्यों, वो कितना काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, वहाँ से जब लाइट पास आउट होती है तो स्क्रीन पर ऐसा कोई रीजन हमें नहीं मिलेगा जहाँ पर कि लाइट उस जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब लाइट नहीं मिलेगा उस जगह, स्क्रीन लाइट मिलेगा, ऐसा कोई स्क्रीन पर जगह नहीं है जहाँ लाइट हमें नहीं मिले। हर जगह लाइट हमें मिलेगा। ठीक है, तो उस जगह पर हमको शैडो का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर आया था थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट, डिस्क टाइप का। डिस्क टाइप का क्या था, जैसे ये डिस्क है, यहाँ कोई पॉइंट सोर्स है, यहाँ स्क्रीन है, यहाँ से लाइट यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक पास नहीं होने देगा, लेकिन इस पोर्शन से यहाँ और इस पोर्शन से लाइट आएगा, इसके नीचे तो लाइट आएगा, ऊपर भी लाइट आएगा। इस पोर्शन तक लाइट नहीं आया तो ये जो हमारा रीजन बना, ये डार्क रीजन बना और यही हमारा शैडो हो गया। किसका, इसका। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्यूब लाइट सोर्स के वजह से किसी भी बॉडी का शैडो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। हर एक लेक्चर को स्टडी करते जाना है, आसान लगेगा, धीरे 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 सब आसान लगेगा। ठीक है, आज देखते हैं ट्यूब लाइट सोर्स के वजह से किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ शैडो, फॉर्मेशन ऑफ शैडो ड्यू टू ट्यूब लाइट सोर्स। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस हम एज्यूम करते हैं कि ट्यूब लाइट सोर्स का जो डायमेंशन, साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा, यानी कि द साइज ऑफ is first, the size of tube light is less than the size of
ऑब्जेक्ट। ओके, इसके यहाँ डायग्राम को स्टडी देखते हैं कैसे बनता है। मान लेते हैं कि यहाँ है एक छोटा सा ट्यूबलाइट, ओके, और यहाँ हो गया हमारा कोई डिस्क, ठीक है। इस ट्यूबलाइट सोर्स को हम पॉइंट ए बी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस जगह हम एक स्क्रीन बना देते हैं, स्क्रीन बना देते हैं, ओके। ये स्क्रीन हो गई। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से निकलने वाला लाइट को कहाँ तक रोकता है, ठीक। अगर ये लाइट यहाँ से इमिट होगा, यहाँ आएगा तो इस तरह से आएगा। ये बाउंड्री है जहाँ तक की लाइट आ सकती है, यहाँ बन गया, ओके। यहाँ से जो लाइट यहाँ आएगी, ये लास्ट छोर है, इसको मिलाते हैं, यानी कि ये ठीक है। इसके बीच कोई भी लाइट अगर हम लेते हैं, कोई भी लाइट रेज लेते हैं, तो वो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको पास आउट नहीं होने देगा, ठीक है। यानी कि ए पॉइंट से यहाँ से जो लाइट इमिट होगा, इस रीजन में कोई भी लाइट लेंगे, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, रोक लेगा। तो यहाँ से ये जो लाइट रेज है, इसके ऊपर आराम से लाइट हमें मिल सकता है, इसके ऊपर हमें लाइट मिल सकती है। यहाँ से जो ये लाइट रेज है, इसके नीचे अगर हम सोचे तो इसके भी नीचे हमें लाइट मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इस रीजन तक में इस पॉइंट ए से आने वाली लाइट रेज नहीं मिलेगा इस स्क्रीन पर, समझ रहे हैं। तो हम करते क्या हैं कि यहाँ से यहाँ तक के रीजन को, यहाँ से यहाँ तक के रीजन को पहले समझने के लिए, यहाँ ए है, ए के लिए ये हो जाएगा हमारा शैडो बनने का चांसेस है। उसी तरह हम बी के बारे में सोचते हैं, देखते हैं। अगर यहाँ से लाइट रे यहाँ लेते तो ये आएगा यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा, ओके। यही बी से इस जगह अगर हम लाइट रे लेते हैं, यहाँ आ जाएगा। इसके बीच कोई भी लाइट रे अगर हम लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा, उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, जाने नहीं देगा इसके इस तरफ। लेकिन अगर हम इस लाइट रे का को देखें, इसके नीचे हमें लाइट रे मिल सकता है, ठीक है। इस लाइट रे के ऊपर हमें लाइट मिल सकता है, ठीक है। तो इस रीजन से नीचे, इस रीजन से नीचे इसके वजह से भी लाइट मिलेगा, ए के वजह से भी लाइट मिलेगा और बी के वजह से भी लाइट मिलेगा। इस रीजन के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बी के वजह से भी लाइट मिलेगा और ए के वजह से भी हमें लाइट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में बी के वजह से हमें कोई लाइट नहीं मिलेगा। यहाँ से कोशिश करेंगे इसके ऊपर लाइट लेने के लिए, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट रोक लेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बी के वजह से हमें लाइट नहीं मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक अगर सोचे तो ए के वजह से हमें लाइट नहीं मिलेगा और यहाँ से यहाँ तक में बी के वजह से हमें लाइट नहीं मिलेगा। अब अगर हम
इस रीजन को देखते हैं, इस रीजन में किसकी वजह से हमें लाइट मिली? इस रीजन में हमें ए के वजह से लाइट मिल रहा है। देखिए ये ए है, लाइट रेज यहाँ है, ए के वजह से इसके ऊपर हमें लाइट मिलेगा, लेकिन बी के वजह से हमें लाइट नहीं मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक ए के वजह से लाइट तो मिलेगा, लेकिन बी की वजह से लाइट नहीं मिलेगा। उसी तरह अगर इस रीजन को देखते हैं तो बी के वजह से तो लाइट मिलेगा, लेकिन ए के वजह से अगर ऊपर चाहेंगे लाइट लेने के लिए तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर लेगा? रोक लेगा। तो ए के वजह से लाइट हमको नहीं मिलेगा, लेकिन बी के वजह से तो लाइट मिलेगा। और इस रीजन से इस रीजन के बीच में देखते हैं तो ना ए के वजह से लाइट मिलेगा और ना बी के वजह से। ठीक है, तो शैडो कैसे बनेगा? तो शैडो कैसे बनेगा इसको हम बनाते हैं। इसको पहले इरेज कर देंगे। ठीक है, इसको समझ लिए होंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। शैडो का फॉर्मेशन करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ना ए से लाइट मिलेगा और ना ही बी से लाइट मिलेगा, तो इस जगह एक शैडो का फॉर्मेशन होगा स्क्रीन पर। ठीक है, शैडो का फॉर्मेशन होगा। अब अगर यहाँ से यहाँ के बारे में सोचे तो इतना पार्ट में ऊपर में ए के वजह से लाइट मिल रहा है लेकिन बी के वजह से नहीं, नीचे में बी की वजह से लाइट मिल रहा है लेकिन ए के वजह से नहीं। तो कुछ पार्ट्स ट्यूब लाइट का जो है यहाँ पर लाइट आ रहा है, कुछ पार्ट्स से लाइट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर भी शैडो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो शैडो का फॉर्मेशन होगा वो उतना डार्क नहीं होगा जितना कि बीच में होता। ठीक है, ये भी शैडो का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ ध्यान देना है कि इतना पार्ट में जो शैडो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, इस पार्ट को डार्क शैडो बोल सकते हो, टोटली डार्क शैडो। ठीक है, और ये डार्क शैडो जो टोटली होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको अम्ब्रा बोलते हैं। ओके, अब ये जो रीजन है ये पार्शियली डार्क है, ये क्या है? पार्शियली डार्क शैडो। ओके, इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। ओके, बस ये समझना है कि शैडो का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। लाइट अगर स्क्रीन पर आ गई तो शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा, लाइट नहीं आई तो शैडो का फॉर्मेशन होगा। रे डायग्राम टाइप का कुछ है। ठीक है, ये तो था केस फर्स्ट, क्या कि साइज ऑफ ट्यूब लाइट का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से क्या छोटा है। अब केस 2 क्या हो जाएगा? केस 2 हो जाएगा कि ट्यूब लाइट का साइज इसके साइज से बड़ा। तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, और इसी जगह चेंज कर देते हैं। केस 2 हो जाएगा द साइज ऑफ ट्यूब लाइट इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसका डायग्राम देखते हैं। इस टाइप का मान लेते हैं ये ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट नाम देखिए ए, यहाँ बी। ओके,
इस जगह एक ऑब्स्टेकल, एक ऑब्जेक्ट बना ली, जस्ट लाइक दिस, अब जो है हम क्या करते हैं, इस साइड अभी फिलहाल स्क्रीन को छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि ए पॉइंट से जो लाइट रेज आएंगी कितनी दूर तक ये रोकेगा ए से निकलने वाले लाइट। तो यहाँ से लाइट आएगी यहाँ, यहाँ से जो लाइट आएगी इस पर, इस टाइप, ठीक है। ये लाइट रेज जो ए से आने वाली है, इसके बीच में अगर कोई भी लाइट ले तो ये क्या करेगा, रोक लेगा। उसी तरह बी से इस ऑब्जेक्ट पर देखते हैं लाइट रेज यहाँ से यहाँ, साइड, ओके, यहाँ से यहाँ, हो गया। इसके बीच में कोई भी लाइट अगर लेते हैं तो वो क्या कर लेगा, ये ऑब्जेक्ट रोक लेगा। ठीक है, हमने लाइट रेज के लिए रे डायग्राम तो बना लिया। अब अगर हम इस जगह पर एक स्क्रीन बनाएं, एक स्क्रीन रखते हैं, कुछ भी हो सकता है, वॉल हो सकता है, कोई भी चीज़, स्क्रीन यहाँ हो गया, ये स्क्रीन, ठीक है। इस स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या ऐसा कोई भी जगह है जहाँ लाइट ना आता हो। देखिए ए के वजह से इसके ऊपर हर जगह लाइट हमें मिलेगा। ये ए है, यहाँ से जो लाइट रेज आ रही है इसके ऊपर हमें लाइट मिलेगा, यानी कि इस पार्ट से ऊपर हमें लाइट मिलेगा, इस पार्ट से ऊपर हमें लाइट मिलेगा। किसकी वजह से, ए की वजह से। ए के वजह से नीचे, इसके नीचे अगर देखते हैं तब भी हमें लाइट मिलेगा, ठीक है। उसी तरह बी का देखते हैं, इसके ऊपर हमें लाइट मिला ए के वजह से ऊपर, और इसके नीचे। बी के बारे में देखते हैं तो बी के वजह से यहाँ ये जो लाइट रे, इस लाइट रे के नीचे जो भी लाइट रे हम बनाएंगे हमें लाइट स्क्रीन पर मिलेगा। ए के वजह से ये है, मिलेगा, ये भी ए के वजह से मिलेगा, ये बी के वजह से हमें लाइट मिलेगा, इसके क्या नीचे, ठीक है। और बी के वजह से इसके ऊपर अगर हम सोचते हैं इस साइड हमें लाइट मिलेगा, ठीक है। यानी कि इसके नीचे बी की वजह से लाइट मिल रहा है, ऊपर लाइट मिल रहा है, ए की वजह से नीचे लाइट मिल रहा है, ऊपर लाइट मिल रहा है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर हमें लाइट स्क्रीन पर ना मिलता हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर हमें लाइट ना मिलता हो, ठीक। तो हमारा शैडो का फॉर्मेशन यहाँ होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें स्क्रीन पे हर जगह लाइट मिल रहा है, ठीक। तो कोई शैडो का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होगा। लेकिन अगर हम
सोचे स्क्रीन को आगे पीछे करने के लिए, तो क्या ऐसा कोई पोजीशन है जहाँ पर अगर हम इस स्क्रीन को रखते हैं तो हमें शैडो मिल सकता है? ठीक, शैडो मिल सकता है। या फिर ऐसा कोई जगह जहाँ पर दोनों के वजह से, ना ए के वजह से और ना ही बी के वजह से कोई लाइट है। ठीक, देखते ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इस रीजन में ना बी के वजह से कोई लाइट आ सकता है और ना ही ए के वजह से कोई लाइट आ सकता है। ठीक, तो इस पॉइंट पर अगर हम स्क्रीन रखते हैं तो हमें एक पॉइंट टाइप शैडो का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कहाँ पर? इस जगह। अगर स्क्रीन को यहाँ से हटाकर कहाँ रख दिया जाए? इस जगह रख दिया जाए, इस जगह रख दिया, तो हमें एक पॉइंट टाइप शैडो मिलेगा। किसका? इस ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर इसी स्क्रीन को थोड़ा और आगे कर दे, यहाँ कर दे, ये है, ये हमारा स्क्रीन। इस जगह हमें कोई लाइट रे नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर एक शैडो का फॉर्मेशन होगा। ओके, और ये जो शैडो का फॉर्मेशन होगा टोटली क्या होगा? डार्क शैडो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइट है ही नहीं। ठीक है, तो समझ गए हम समझ गए कि ट्यूब लाइट सोर्स से किस तरह से क्या शैडो का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम इवेंट्स ऑफ लाइट। इवेंट्स ऑफ लाइट, टोटल कितने टाइप्स के ऑप्टिक्स में, या फिर इस तरह से कहें कि लाइट से रिलेटेड टोटल कितने इवेंट्स ऑफ लाइट होते हैं, उसको हम देखते हैं। ठीक है, इवेंट्स ऑफ लाइट। फर्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। सेकेंड, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। थर्ड, dispersion of light, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ओके, फोर्थ पॉइंट, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। फिफ्थ पॉइंट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्योंकि प्रकाश का व्यतिकरण। सेवंथ, पोलराइजेशन,
ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का ध्रुवण। एंड लास्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में पीई, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ओके, ये टोटल 8 इवेंट ऑफ लाइट होते हैं जिसे हमें स्टडी करना है। इसमें कि ध्यान देना है कि ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, जनरली ये 2 इवेंट ऑफ लाइट को हमको रे ऑप्टिक्स में स्टडी करना है। ठीक है, थोड़ी बातें इसके बारे में भी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट में भी सीखना है, और कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि ये दोनों हमें टोटल का टोटल रे ऑप्टिक्स में स्टडी करना है। कुछ पार्ट्स इसके, कुछ पार्ट्स इसके भी स्टडी करने हैं। अगर इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करना है, ये टोटल वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करना है, ये वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करना है, ये वेव ऑप्टिक्स में स्टडी करना है। ठीक है, और ये जो है हमारा मॉडर्न फिजिक्स में स्टडी करना है, कह सकते हैं क्वांटम ऑप्टिक्स में स्टडी करना है। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट्स है ये हमारा हो गया रे ऑप्टिक्स का, ये जो पार्ट्स है ये हमारा हो गया वेव ऑप्टिक्स का, ओके, एंड ये इन मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टोटल इवेंट, जो 8वें इवेंट है, टोटल इवेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातों को सीखेंगे। ठीक, और फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसको कॉपी में लिख लेना है, अच्छे से स्टडी करना है। थैंक यू।